नमस्कार। आज हम एक कॉरपोरेट दस्तावेज की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है ब्लू स्टार की EHS यानी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति। अब देखिए, कागज पर तो अक्सर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, भारी भरकम शब्द होते हैं, पर क्या उनमें कोई दम है? हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये सिर्फ खोखले शब्द है या इनके पीछे कोई मजबूत इरादा भी है। और ये मिशन दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ऐसी नीतियां किसी भी कंपनी का आप कह सकते हैं आईना होती हैं। आईना कैसे? मतलब ये सिर्फ कानूनी खाना पूर्ति के लिए नहीं बनाई जाती। ये बताती हैं कि कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से ले रही है, अपनी रेपुटेशन के बारे में कितना सोचती है और हाँ, आने वाले जोखिमों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। तो चलिए इस वादे की परतें खोलते हैं। दस्तावेज की पहली ही लाइन में एक बहुत बड़ा दावा है। कॉन्ट्रैक्टर्स और समाज के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ कामकाजी माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। इसमें तो कंपनी ने सब कुछ शामिल कर लिया है। बिल्कुल, और यही इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर कंपनियां सिर्फ अपने कर्मचारियों की बात करती हैं, मतलब अपनी फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर की। लेकिन यहाँ सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और ग्राहक भी शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी जिम्मेदारी को अपने गेट के बाहर भी देख रही है। अच्छा। वो ये सोच रही है कि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट जब ग्राहक इस्तेमाल करता है तब उसकी सुरक्षा कैसी है। अच्छा, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाली बात। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक की पूरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो इरादा तो बड़ा नेक लग रहा है। चलिए अब EHS के इन 3 हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। पहले E यानी एनवायरनमेंट, पर्यावरण। कंपनी बाहरी दुनिया से क्या वादा कर रही है? इसमें प्रदूषण रोकने, ऊर्जा और पानी बचाने और कचरा कम करने की बातें हैं। खास तौर पर 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का जिक्र है। हाँ, और जब हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखते हैं तो ये सीधे तौर पर सस्टेनेबिलिटी से जुड़ता है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि कंपनी के खर्चे भी कम करता है। अच्छा। सोचिए, अगर आप ऊर्जा और पानी की खपत कम करते हैं तो आपके बिल कम आते हैं। सही बात है। तो ये एक स्मार्ट बिजनेस रणनीति भी है। लेकिन 3R की बातें तो आजकल हर कोई करता है। हम कैसे मान लें कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है? इससे पहले कि हम इस पर और बात करें, चलिए कंपनी की चारदीवारी के अंदर झांकते हैं। H और S यानी हेल्थ एंड सेफ्टी। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है रोकथाम, प्रिवेंशन। रोकथाम। हाँ, पॉलिसी का पूरा जोर इस बात पर है कि काम से जुड़ी चोटों और बीमारियों को होने से पहले ही रोका जाए। मतलब दुर्घटना होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि पहले से ही उन खतरों को पहचानना, उनका आकलन करना और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना। मुझे आपका एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। आपने एक बार बताया था कि आप किसी फैक्ट्री में जाते ही वहां के कल्चर को भांप लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कई फैक्ट्रियों को ऑडिट किया है और आप बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। कैसे? ये सिर्फ नियमों की किताब में नहीं होता, वहां के माहौल में दिखता है। जब एक सीनियर मैनेजर भी फ्लोर पे जाने से पहले हेलमेट पहनता है ना, तो हर कर्मचारी को संदेश साफ मिलता है कि यहाँ सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी है, यही कल्चर है। एक मिनट, यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं। अब बात दिलचस्प हो रही है। हाँ, ये जरूरी है। अक्सर ऐसी पॉलिसियों में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ तो बाकायदा लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें मापा जा सकता है। पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य हैं। पिछले साल की तुलना में विशिष्ट ऊर्जा खपत में 2% की कमी, विशिष्ट पानी की खपत में 2% की कमी और विशिष्ट खतरनाक कचरे में भी 2% की कमी। ये विशिष्ट या स्पेसिफिक का क्या मतलब है? ये शब्द बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी कार ज्यादा चलती है तो कुल पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये तो सामान्य है। हाँ। लेकिन अगर वो प्रति किलोमीटर कम पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है तो इसका मतलब है कि इंजन ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। अच्छा, मतलब कुशलता माप रहे हैं। बिल्कुल, कंपनी यही कुशलता माप रही है, ना कि कुल खपत। अगर कंपनी का उत्पादन 10% बढ़ता है तो हो सकता है कि उनकी कुल बिजली की खपत सिर्फ 8% ही बढ़े। मतलब उन्होंने प्रति यूनिट 2% की बचत की। हाँ, ये एक इंजीनियरिंग और दक्षता का नजरिया है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आज के क्लाइमेट क्राइसिस को देखते हुए क्या 2% का लक्ष्य काफी है? कहीं ये सिर्फ न्यूनतम प्रयास तो नहीं है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, 2% सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनी के लिए इसका मतलब है सालाना लाखों रुपए की बचत
और कार्बन फुटप्रिंट में एक बड़ी कटौती जो हजारों पेड़ लगाने के बराबर हो सकती है। बड़ी इंडस्ट्री में सुधार धीरे धीरे और लगातार होता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अच्छा। हर साल 2% की कमी का मतलब है कि 10 साल में वे अपनी दक्षता में लगभग 20-22% का सुधार कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब सुरक्षा के आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ एक शब्द है LTIFR, जिसे 0.30 से नीचे रखने का लक्ष्य है। ये LTIFR क्या बला है, और ये 0.30 का आंकड़ा ये अच्छा है, बुरा है या सामान्य है? सोचिए, LTIFR एक तरह से कंपनी का सेफ्टी स्कोर कार्ड है। सेफ्टी स्कोर कार्ड? हाँ, इसका पूरा नाम है लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। अच्छा। ये मापता है कि 10 लाख काम के घंटों में कितनी बार किसी कर्मचारी को ऐसी चोट लगी कि उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ी। ओह, अच्छा। तो 0.30 का लक्ष्य रखना मतलब कंपनी कह रही है कि हमारे यहाँ 10 लाख घंटे काम करने पर भी एक भी ऐसी बड़ी चोट नहीं लगनी चाहिए। क्या ये मुमकिन है? ये वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का मानक है। मैं आपको बता दूं कि कई अच्छी कंपनियां भी 1.0 के नीचे आने के लिए संघर्ष करती हैं। तो 0.30 का लक्ष्य रखना काफी ऊंचा टारगेट है। बहुत ऊंचा। ये दिखाता है कि वे सुरक्षा को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वाह, ये तो वाकई एक मजबूत दावा है। अब स्वास्थ्य पर आते हैं। यहाँ एक लक्ष्य है 100% योग्य कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप। ये तो काफी सीधा साधा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है? मतलब कंपनी इन चेकअप के डेटा का करती क्या है? देखिए, इसका असली फायदा व्यक्तिगत स्तर से ज्यादा संगठनात्मक स्तर पर है। कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, ये तो है ही, लेकिन कंपनी के लिए ये डेटा ये सोने की खान जैसा है। कैसे? वे इस डेटा का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि क्या किसी खास डिपार्टमेंट में लोगों को एक जैसी स्वास्थ्य समस्या हो रही है, क्या किसी केमिकल या काम करने के तरीके का उन पर बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, मतलब बीमारी के कारण तक पहुंचना। बिल्कुल, ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। बीमारी का इलाज करने से बेहतर है उसके कारण को ही खत्म कर दिया जाए। तो ये लक्ष्य तो तय हो गए, लेकिन कोई भी सिस्टम सिर्फ लक्ष्य तय करने से तो नहीं चलता। इन्हें हासिल करने के लिए कंपनी कर क्या रही है? मुझे यहाँ ट्रेनिंग और ऑडिट का जिक्र दिख रहा है। प्रति कर्मचारी हर साल 2 EHS ट्रेनिंग घंटे और सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्रोजेक्ट साइट्स का साल में एक बार ऑडिट। ये दोनों किसी भी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग ये सुनिश्चित करती है कि हर कर्मचारी को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी पता हो, उन्हें पता हो कि खतरे क्या हैं, उनसे कैसे बचना है और आपातकाल क्या करना है। बिल्कुल। और ऑडिट एक तरह से सिस्टम का हेल्थ चेकअप है। अच्छा। ये पता लगाता है कि जो नीतियां और प्रक्रियाएं कागज पर हैं वे जमीन पर भी लागू हो रही हैं या नहीं। यहाँ ISO 45001 और ISO 14001 सर्टिफिकेशन बनाए रखने की भी बात है, लेकिन क्या ये सर्टिफिकेशन सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए एक फ्रेम नहीं है? जमीनी हकीकत पर इनका कितना असर होता है? ये एक आम धारणा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सर्टिफिकेशन सिर्फ एक बार नहीं मिलते हैं। इन्हें बनाए रखने के लिए हर साल एक बाहरी, एक स्वतंत्र संस्था आकर आपकी पूरी जांच पड़ताल करती है। हर साल? हर साल वे आपके रिकॉर्ड्स, आपकी प्रक्रियाओं और जमीनी हकीकत की जांच करते हैं। अच्छा। अगर आप उनके मानकों पर खरे नहीं उतरते तो आपका सर्टिफिकेशन रद्द हो सकता है। और वो कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। तो ये एक तरह से लगातार जवाबदेही सुनिश्चित करने का तरीका है, एक थर्ड पार्टी गारंटी। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारी जासूसी से क्या निकला? हमने एक मानक उबाऊ लगने वाले कॉर्पोरेट दस्तावेज से शुरुआत की थी, लेकिन हमें इसके अंदर ठोस, मापने योग्य लक्ष्यों, बाहरी ऑडिट और लगातार सुधार का एक पूरा ढांचा मिला। ये सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर होने के लिए एक व्यवस्थित तरीके के बारे में है। बिल्कुल। और ये जानकारी किसी के लिए भी बहुत काम की हो सकती है। अगर कोई इस कंपनी में निवेश करने की सोच रहा है तो ये मैट्रिक्स उन्हें बताते हैं कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट कितना मजबूत है। हाँ? या अगर कोई यहाँ नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है तो ये दिखाता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की कितनी परवाह करती है। ये सिर्फ नीतियां नहीं है, ये कंपनी के मूल्यों का सबूत है। ये तो एक बेहतरीन विश्लेषण रहा। धन्यवाद। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। ये दस्तावेज हमें बताता है कि क्या करना है और कैसे मापना है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है जिसका जवाब इस दस्तावेज में नहीं है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसी कंपनी का आंतरिक कल्चर ये कैसे सुनिश्चित करता है कि बोर्डरूम में लिखी गई एक नीति फैक्ट्री के फ्लोर पर या किसी दूर दराज की प्रोजेक्ट साइट पर काम करने वाले हर एक कर्मचारी के रोजमर्रा के कामों और फैसलों में सच में उतर पाए।
क्योंकि अंत में सुरक्षा और पर्यावरण की जिम्मेदारी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति की होती है। और ये कल्चर कागज पर नहीं, लोगों के दिलो दिमाग में बनता है।